विधानसभा 2022 के चुनाव में कौन सा प्रत्याशी कौन सी सीट पर कहां उतरा जाए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर होता है। मैनपुरी में सपा जिला पदाधिकारियों ने लखनऊ पहुंचकर मैनपुरी से अखिलेश यादव के उतरने के लिए अपील पर आश्वासन क्या दिया कि खलबली मच गई और विधानसभा 110 करहल के बीजेपी के संभावित प्रत्याशी संजीव यादव इस कदर बौखला गए कि उनके बोल ही बिगड़ गए। अखिलेश का मुंह काला कर सेफई भेजने की बात कहते हुए आए। आइए हम आपको सुनवा रहे हैं संजीव। आपको बताते चले कि पूरा मामला विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर, जहां अखिलेश यादव के मैनपुरी 110 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान करते हैं जनपद मैनपुरी के भाजपा के खेमे में खलबली मच गई, जिसके बाद करल सीट से अखिलेश के प्रतिद्वंदी संभावित प्रत्याशी संजीव यादव ने बौखलाहट में ऊटपटांग बयान ही दे डाले, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संजीव यादव के वायरल वीडियो में संजीव यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव के नाम के पीछे से उनके पिता का नाम हटा दिया जाए तो वो एक मेंबर का चुनाव भी नहीं जीत सकते। अगर वह करल से लड़ते हैं तो उनका मुंह काला करके उन्हें वापस भेज देंगे। पहले शीर्ष नेतृत्व को आभार, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी का आभार। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, करहल से चुनाव लड़ने के लिए मुझे टिकट दी। करहल में अभी जब 19 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तो करहल टाउन से आदरणीय नेताजी भी चुनाव हार के गए हैं और उसी भरोसे पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अखिलेश जी का मुंह काला करके यहां से विदा करेंगे। यहां लगभग 1,30,000 यादव वोट है, 40 से 50,000 के लगभग साक्य वोट है, 30,000 क्षत्रिय वोट है, 25,000 ब्राह्मण वोट है, ऐसे करीब 3,75,80,000 पूरा टोटल वोट है। उसमें 1,00,000 यादव मेरा स्वजाति वोट है, जिससे उन्हें चिढ़ है, वो मेरे हैं, वो हमें वोट देंगे, उनके भरोसे पे हम उनका मुंह काला करके भेजेंगे। 2002 से बात की जाए तो लगातार समाजवादी जीतती चली आ रही करें, ये उन परिस्थितियों में जीतती आ रही, जैसे कि आप लोगों को सर, आपको तो कम से कम सभी लोगों को पता है, आप लोग मैनपुरी से हो। पिछली बार भी मेरी टिकट लगभग फाइनल थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को 14 सीटें दी गई थी, उसमें अपनी करहल सीट उन्हें दी गई थी, तो रमा साखी जी चुनाव लड़ी थी और रमा साखी जी एक दिन पहले प्रोजेक्ट की गई। महिला थी, घर से 2 बजे निकलती थी, 4 बजे 5 बजे अपने घर में घुस जाती थी। उसके बाद भी वो 32 या 33,000 से उन्हें 65,000 वोट मिला था। जैसा कि आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ से मुंह काला करके जाएंगे जी, यादवों को अपना कितना मानते हैं और अखिलेश यादव को लोग कितना मानते हैं? जैसे कि 1.5 लाख की आपकी जनसंख्या है, तो वो कहाँ जाएगा यादव कहना? यादव के सुख दुख में हम खड़े होंगे और अखिलेश जी के यादव हो जाएंगे। अखिलेश जी करहल विधानसभा के 10 गांव बता देंगे, नाम बता दें। करहल विधानसभा में बिलाके कितनी है, अखिलेश जी बता सकते हैं। अखिलेश जी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, करहल में कितनी बार आए? मुझे 10 वर्ष हो गए करहल की, लगभग 9 वर्ष और 2 महीने चेयरमैन बने। करहल विधानसभा के हर सुख दुख में सभी कौमों के हम काम में आते हैं और जाते हैं। हम सिर्फ यादवों के वोट पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो है ना, ये जो जनपद मैनपुरी है समाजवादी पार्टी के नाम से जाना जाता है कि समाजवादी का गढ़ है, कैसे तोड़ पाएंगे इसके लिए? अब ये नया युग है, नई भाजपा है, ये मोदी जी और योगी जी वाली भाजपा है। उनके भरोसे पे, अपनी पार्टी के विश्वास पे हम कह रहे हैं कि उनका मुंह काला होगा। अब ये भाजपा बिल्कुल 100% किला डाएंगे और प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। भारत माता की जय। मैनपुरी इटावा यहाँ फर्क पड़ेगा। जब कोई राष्ट्रीय नेता कहीं से चुनाव लड़ते हैं, उनके अपने जनाधार वाला क्षेत्र स्वाभाविक रूप से इसकी जगह ये तो करहल उनकी अपनी सीट होगी, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो बाकी और 3 सीटों पर फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, स्वाभाविक रूप से बहुत प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं पीछे से। लगातार आप समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं। ऐसे में इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या आपके साथ से कुछ स्वीकृति दी गई थी या आप इससे नाराज हैं? चूँकि
जन सामान्य उत्तर प्रदेश का आम जनमानस इस सरकार से, चाहे बहुत अलग अलग तरह की वजहें हैं, परेशान है। तो उन परिस्थितियों में जब योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव को उन्होंने चैलेंज किया, चुनौती दी कि उनका कहीं भी जनाधार नहीं है, तो वो सामने पब्लिक को फेस नहीं कर सकते। और अध्यक्ष जी ने आपका गुन्नौर, आजमगढ़ और मैनपुरी सदर के लिए इन 3 जगह से उन्होंने कहा कि हम चुनाव कहीं एक जगह लड़ेंगे। मुझे लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश और देश का समाजवाद का सबसे बड़ा चेहरा है। एक लंबी समाजवादियों की श्रृंखला में सर्वोपरि नवयुवक हैं वो। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप करहल से चुनाव लड़ें, क्योंकि करहल विधानसभा जो जनपद मैनपुरी में सर्वाधिक वोटर वाला विधानसभा है, भौगोलिक दृष्टिकोण से 75 किलोमीटर की दूरी में फैला है। आपके मैनपुरी की पावर हाउस कॉलोनी का वोटर हो या फिर ट्रांसपोर्ट नगर का वोटर हो, NH2 तक का, सब करहल विधानसभा को ही बिलोंग करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से है, जो पिछले बार विकास कार्य हुए थे वो अवरुद्ध हो गए थे। कुछ गांव ऐसे भी हैं, 8-10 गांव जो जनसंपर्क मार्ग से विहीन हैं। तो हमने उनसे अनुरोध किया, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा यहाँ चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से यहाँ का बहुत डेवलपमेंट होगा, इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया। अभी थोड़ी देर पहले संजीव यादव जो संभावित दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से, उनका कहना है कि अखिलेश यादव जी अब मेरे आगे डर की वजह से या तो सीट चेंज कर लेंगे और नहीं तो यहाँ से मुंह काला करके जाएंगे वोटों को लेकर। उनका कहना है, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। अब उनके लिए हम क्या टिप्पणी कर दें, उनके लिए हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना हम जानते हैं कि संजीव यादव जो आप कह रहे हो वो उनके बिल्कुल पार्टी के एक जो बहुत लोग बचकाने लोग थे, उनके एक वो सिपह सालार रहे हैं। अब यूँ तो कह देने के लिए सबके मुंह बराबर होते हैं, लेकिन आम आदमी किसकी बात में वजन मानता है और वो कौन कितनी जिम्मेवारी की बात करता है, समय बताएगा। और मेरा मानना है करहल विधानसभा में पिछले बार चुनाव में ये समाजवादियों में मात्र 1-2 विधानसभाएं ऐसी थीं जिसमें जीत का अंतर मोदी लहर में और बढ़ा था। और अब की मैं मान रहा हूँ कि मेरी अपनी जीत का मेरा असेसमेंट 70,000 का था। अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी 1 लाख वोट से ऊपर की जीत होगी निश्चित। तो अंत में ये कहा बचा जाए, आपके प्रस्ताव को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकार करते हुए करहल को चुना है। अब मैंने उनसे अनुरोध किया है और अब वो जो भी उनका रहा हो, मैंने उनसे अनुरोध किया है कि करहल बड़ी मुफीद सीट है, ये समाजवादियों की उर्वरा भूमि रही है हमेशा से। एक आध